कबीरधाम जिले में पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ जो आपको एक ऐसी फिल्म की याद दिला देगा जो अपने सस्पेंस के कारण आज भी चर्चा में है। फिल्म की याद आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पति और प्रेमी ने वारदात को अंजाम देने से पहले इस फिल्म को 4 बार देखा। पूरे मामले में पुलिस चकरघिंडी बन गई, लेकिन एक सबूत ने जो है पूरे मामले की कलई खोल दी। मामला है एक महिला की हत्या का, जिसमें आरोपी हैं उसका पति और उसका प्रेमी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हिला देगी, आपको एक ऐसी फिल्म की याद दिला देगी जिसने सस्पेंस के मामले में लोगों को हिला कर रख दिया था, और वो फिल्म है दृश्यम। दृश्यम फिल्म की तरह हूबहू जो है इसमें वारदात को अंजाम दिया गया और उसी तरीके से वारदात को छुपाने की कोशिश की गई, और ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि दोनों ने वारदात को अंजाम देने के पहले 4 बार दृश्यम फिल्म देखी थी। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम है क्या। दरअसल कबीरधाम जो जिला है उसमें एक गांव है कल्याणपुर। कल्याणपुर के जो राम खिलावन साहू हैं, उन्होंने 22 तारीख को सहसपुर लोहारा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी जो है 18 तारीख से लापता है, यानी 18 जुलाई से लापता है। पुलिस जो है पूछती है, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है कि वो कहाँ गई थी, कैसे गई थी और क्यों ऐसे संपर्क नहीं हो रहा है, जो पुलिस की पूछताछ में अमूमन होता है। तो पता चला कि वो 18 तारीख को कबरधा जिले में गई थी और उसका जो है एक केस चल रहा है पति से भरण पोषण का। हर महीने पति जो है उसको 4,500 रुपये बच्चों के भरण पोषण के नाम पर देता है, और उसकी राशि लेने के लिए वो हर महीने कबरदा जाती है, और इसी सिलसिले में अपनी स्कूटी से जो है जो कि लाल कलर की है, लाल कलर की स्कूटी से कबरदा जाती है। 18 तारीख को जब वो निकल जाती है और 22 तारीख तक उसका कुछ पता नहीं चलता है, तब जो है उसके पिता थाने पहुंचते हैं और जानकारी देते हैं कि उनकी बेटी मिल नहीं रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि 4 दिन तक नहीं आने के बाद जो है वो थाने क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए, इसका भी हम आपको जवाब देंगे आगे। जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, यानी कि पुलिस जो है गुमशुदगी ले लेती है, उसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। जांच के दौरान जो है वो जो महिला है उसके भाई से भी पूछताछ करती है, तो भाई बताता है कि उसकी बहन की शादी जो है जो कबीरधाम जिले के ही एक गाँव है चिमागोदी गाँव, उसमें रहने वाले लुकेश साहू से हुई थी, और 3 साल पहले उसने अपनी बहन को छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद जो है वो फिर जो है कल्याणपुर गांव में आकर के रहने लगी, यानी अपने पिता के गांव में आकर के रहने लगी। लेकिन इसी बीच जो है उसी चिमागोदी गांव के एक युवक से उसकी बहन का संपर्क होता है, जिसका नाम है राजा राम साहू। राजा राम साहू जो है उसकी बहन में के संपर्क में आने के बाद जो है वो दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं, और मिलने जुलने लगने के बाद राजा राम साहू जो है कबरदा जिले में एक घोटिया रोड है, वहाँ एक किराए का मकान लेता है, वहाँ उसकी बहन को रख देता है, वो वहाँ रहने लगती है। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है कि उसका पति जो है उसको छोड़ चुका है और उसको जो है भरण पोषण ले रही है उसकी बहन, और उसका एक प्रेमी भी है उसकी बहन का, जो कि उसको घोटिया रोड के पास जो है कबरदा का जो घोटिया रोड है उसके पास उसको किराए के मकान में रहने की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ रह रही। तो जब 2 लोगों के नाम पुलिस को पता चलते हैं तो पुलिस दोनों ही व्यक्ति यानी कि उसके पति और उसके प्रेमी को निशाने पर लेती है और उनको जो है संदिग्ध मानती है। सबसे पहले पुलिस जो है उनके मोबाइल फ़ोन की जानकारी जुटाती है, और जब मोबाइल फ़ोन की जानकारी जुटाती है तो एक सुराग मिलता है जो इस पूरी वारदात को खोलने में सबसे बड़ा जो है वजह मिलती है, यानी कि सबसे बड़ा सुराग जो है वो मोबाइल से मिलता है। और वो सुराग ये मिलता है कि लास्ट टाइम जो है, मतलब अंतिम बार जो ग्वालिन साहू की बातचीत है वो उसके प्रेमी राजा राम साहू से हुई है। इसके बाद पुलिस जो है राजा राम साहू को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इस पूछताछ में जो खुलासा होता है ये यहाँ पूरा जो है चौंकाने वाला मामला सामने आता है। 2 लोगों ने हत्याएं की, एक तो उसका प्रेमी राजा राम साहू और उसका पूर्व पति लुकेश साहू। दोनों की हत्याएं करने की अलग अलग वजह हैं। जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो ये मानते हैं कि उन्होंने ही जो है उसकी
हत्या की है ग्वालिन साहू की। तो हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, ये बहुत ही रोचक मामला है। जिस दिन ग्वालिन साहू 18 तारीख को कब्र जाती है, उसी दौरान जो है उसका प्रेमी राजा राम साहू से संपर्क करता है और दूसरे दिन यानी 19 जुलाई को वो जो है फ़ोन के जरिए घानी खुटा घाट का जो जंगल है वहाँ बुलाता है। जब यहाँ दोनों पहुँचते हैं यानी कि ग्वालिन साहू और राजा राम साहू, तो राजा राम साहू के साथ उसका पूर्व पति यानी ग्वालिन साहू का पूर्व पति लोकेश साहू भी होता है। दोनों लोकेश साहू की गाड़ी से ही बताते हैं कि जो है घानी खुटा घाट के जंगल में पहुँचते हैं। यहाँ जो है दोनों क्या करते हैं, ग्वालिन साहू का उसी की साड़ी से गला घोंट देते हैं और गला घोंटने के बाद उसके जो भी उसके साथ सामान था उसको जो है अलग अलग जगह पर फेंकते हैं। अलग अलग जगह पर क्यों फेंकते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया जो है दृश्यम फिल्म से आया कि हर जो मामला है यानी कि हर जो सबूत है उसको अलग अलग जगह फेंक दिया जाए ताकि वो इस पूरी वारदात में आरोपी बनने से बच जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, अब देखिए जो पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ी, इसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है और उस जो है वारदात को जब वो स्वीकार कर लेते हैं, तब देखिए कि वो सामान कहाँ से क्या सामान बरामद करती है। वो बड़ा ही जो है खतरनाक योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या का एक नतीजा भर है, एक नमूना भर है। पुलिस जो है एक मोटरसाइकिल बरामद करती है। वो मोटरसाइकिल जो कि जिसके थ्रू जो है जिसके पर बैठ करके लोकेश और राजा राम वारदात स्थल तक पहुंचे थे, वो गाड़ी जो है लोकेश के घर से बरामद की जाती है। इसके बाद पुलिस गैंथी फावड़ा बरामद करती है और वो गैंथी फावड़ा जो है कस्तूरबा स्कूल के पास एक नाला है जो वारदात का स्थल है, उसके पास जो उसकी गाँव है वहाँ एक कस्तूरबा स्कूल है, वहाँ एक नाला है, वहाँ से गैंथी और फावड़ा को बरामद किया जाता है। तीसरा जो है ग्वालिन बाई जिस स्कूटी से जाती है वो स्कूटी कर्रा नाला के बैराज से बरामद की जाती है, यानी कि उन्होंने जो है उसकी स्कूटी को महिला की स्कूटी को कर्रा नाले के बैराज में डाल दिया था। ठीक उसी तरह जैसे कि जिस दृश्यम फिल्म में आप जो मृतक है उसकी कार को जो फिल्म का अभिनेता है वो एक पानी के टैंक में या जो बताया जाता है उसमें एक बड़ा झील टाइप की है वहाँ डाल देता है, उसी तरीके से कर्रा नाला बैराज में मृतका की स्कूटी को फेंक दिया जाता है। मृतका की जो साड़ी है वो घटना स्थल पर मिलती है और उसकी बॉडी जो है जो घानी खुटी घाट का जो जंगल है वहाँ इन लोगों ने गैंथी फावड़े से दफना दी होती है, उसी के पास वहाँ साड़ी मिलती है और उसकी डेड बॉडी को भी खोद कर निकाला जाता है। आपको याद होगा अगर आपने दृश्यम फिल्म देखी है तो मृतक की बॉडी को जो है आरोपी एक गड्ढे में दबा देता है। बाद में हालांकि वो उसमें भी एक ट्विस्ट आता है, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने उसकी बॉडी को गड्ढे में दबा दिया था। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिला जो सोने और चांदी के जेवर पहने थी उसको जो है दोनों आरोपी अपने पास नहीं रखते हैं और इसको अपने ही गांव जहां वो रहते हैं जो कि गांव जो चमागोदी गांव है, उस गांव के पास जो है एक मुड़ घुमरी रोड है। उस मुड़ घुमरी रोड के पास एक बिजली का खंभा है, वहाँ ये लोग जो है उसके सोने चांदी के जेवर को गड्ढा खोद करके वहाँ गाड़ देते हैं। पुलिस उनको वहाँ से बरामद करती है। अब आप दृश्य में देख रहे होंगे, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं कि पुलिस को कितनी मशक्क़त करके जो है बैराज से स्कूटी निकालनी पड़ रही है, कितनी मशक्क़त के साथ जंगल में जो कि एक ढलान पर है, उस ढलान पर रस्सी बांध करके पुलिसकर्मी जो है नीचे उतर रहे हैं और वहाँ से जो है इस डेड बॉडी को बरामद किया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि उन दोनों के अलग अलग हत्या के कारण थे। पहला पति को इस बात से दिक्कत थी कि उसको भरण पोषण देना पड़ रहा था। प्रेमी को इस बात से दिक्कत थी कि वो कुछ और लोगों के संपर्क में भी थी। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग हत्या के कारण थे। इन लोगों ने हत्या की योजना करीब 1 महीने पहले ही बना ली थी। इस योजना बनाने के पहले जो है योजना बनाने के दौरान यानी हत्या के पहले प्रेमी ने जो है 4 बार दृश्यम फिल्म देखी, जबकि जो पति है लोकेश साहू उसने 1 बार दृश्यम फिल्म देखी। यानी उसने 1 बार दृश्यम फिल्म देखने के बाद ही अपना ये तय कर लिया था उसको क्या करना है, जबकि प्रेमी ने 4 बार देखी। ये बात उन्होंने पुलिस पूछताछ में बताई, ऐसा पुलिस का दावा है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश कितना मेहनत करते हैं, कितना जो है दूसरी फिल्मों जिससे लोगों को अच्छी सीख लेनी चाहिए उन फिल्मों से जो है लोग वारदात को अंजाम देने के तरीके सीख रहे हैं। और आखिरकार उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो है
पुलिस की गिरफ्त में हैं और हत्या के तरीके और हत्या करने के बाद जो सबूतों को छुपाने की जो कोशिश की गई है वो उनको जेल की अवधि और बढ़ाने वाली साबित होगी, यानी उनको लंबी जेल तय है। देश और दुनिया की और भी ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।